देखिए बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहा जाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसका वेलोसिटी लगातार बार बार बदल रहा हो। देखो गौर से सुनो, मैंने क्या कहा? वेलोसिटी। क्या कहा? वेलोसिटी बार बार बदल रहा हो। वर्ड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप वेलोसिटी ये वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें दो चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ऐसा सीधा आगे जा रहा हूं, मैं सीधा आगे जा रहा हूं विदाउट डायरेक्शन चेंज करे, बस अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं। हर एक सेकंड में मैं अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं 2-2 मीटर पर सेकंड से। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में मेरी स्पीड कितनी थी? 0। एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में मेरी स्पीड बढ़ी कितने से? 2 तो ये जो हर एक सेकंड में मेरी स्पीड बढ़ रही है 2-2 सेकंड से, इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। 2 मीटर पर सेकंड से मेरी स्पीड बढ़ रही है, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर में? एक सेकंड में। तो मैं कहूंगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा क्या है? एक्सेलरेशन। मगर सिर्फ वैल्यू का बदलना एक्सेलरेशन नहीं होता। कभी कभी क्या चीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, लगातार ऐसा धीरे 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 ऐसा घूम रहा है, इसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट है। ये 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से गोल 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 घूम रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा क्या ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? पहली नजर में कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार कैसी है? कांस्टेंट है। मगर आप गलत होंगे, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे? देखो, जब ये ऐसा गोल गोल घूम रहा, तो जब मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, और जब मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है ना? बोले सर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कैसे? तो पत्थर धागे से बांध, गोल 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 घुमा, है ना? मान ले इस पॉइंट पे आगे धागा टूट गया, पत्थर किधर जाएगा? सीधा ऐसा। अच्छा, वो धागा यहां टूटा होता तो पत्थर कैसा भागता? इधर। मतलब उसकी असल डायरेक्शन रफ्तार की इधर थी, वो तो रस्सी ने क्या करा? उसको अंदर खींच डाला। बात समझ में आ रही ना? तो मैं बोलूंगा जब आप ऐसा गोल गोल घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जब ये इस पॉइंट पे होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होती है, जब इस पॉइंट पे होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होती है। तो भले ही आपका वैल्यू सेम था, भले क्या था? वैल्यू सेम था, मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, है ना? डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा था। तो इसको भी एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है तो वो भी क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो सर उसको कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? सब बताएंगे, सब्र रखो। अब देखो बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called as acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. तो जब आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है यहां पर डेल्टा वेक्टर वी, या फिर मैं लिख देता हूं वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको आप कहते हैं डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, यस बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ओनली डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देखो, एक पार्टिकल मान लो इधर जा रहा था, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी पहले, उसने अपना टर्न मार लिया इधर इस डायरेक्शन में, वो थीटा एंगल से अपने रास्ते से हट गया, जा रहा था ऐसा, पलटा ऐसा। हो सकता है, मैंने कहा होगा ही, ये नहीं बोला, हो सकता है कि इसकी स्पीड
स्पीड यानी कि वैल्यू इधर और इधर कैसी थी बेटा, सेम थी। हो सकता है इसकी वैल्यू इधर और इधर सेम थी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू अलग अलग थी, है ना बेटा। तो अब मैं कहूंगा जरा बताओ कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा। तो बोले भैया देखो इस बार जो चेंज इन वेलोसिटी रहेगा डेल्टा वी, वो रहेगा, या फिर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो मैं बोल रहा हूं वो क्या रहेगा, वो रहेगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। क्या रहेगा बेटा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 कॉस थीटा। ऐसा फॉर्मूला कहां देखे थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब कैसा आ रहा है याद धीरे धीरे करके एक एक चीज, है ना, आया समझ में। और एक छोटा सा तुमको शॉर्टकट हिंट देता हूं मैं, शॉर्टकट के लिए। अगर मान लो v1 और v2 दोनों के दोनों सेम है, इनकी वैल्यू कैसी बेटा, सेम है, सिर्फ बदला क्या, डायरेक्शन, सिर्फ बदला क्या, डायरेक्शन। तो आप मान लो v1 v2 की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदला, ये एंगल बदला, तो अब आप चेंज इन वेलोसिटी को इस शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा बाय 2, ट्वाइस v साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये शॉर्टकट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ कब यूज करना है, जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, स्पीड सही सेम हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है और वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, और वो फिलहाल यहां से यहां आ गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमते घूमते। ये जा रहा था ऐसा, ये जा रहा था ऐसा, घूम गया ऐसा। मुझे एक बात बता, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या बदला, कितने से बदला, बोलो कितने से बदला, अबे 90 से। तुम एक्यूरेट देख रहे क्या, सर आपने थोड़ा सा 1 डिग्री कम करे थे, ऐसा देख रहे क्या, रफली देखो बेटा, ये यहां से यहां आ गया, ये एंगल कितने का होता है, 90 का ना, तो 90 के एंगल से बदल गया। मैं बोलूंगा बताओ भैया चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलना यार सर आपने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे, ट्वाइस v sin थीटा बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय v म्हणजे काय 10 sin थीटा बाय 2, यानी कि साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा 45, sin 45 1 बाय रूट 2, 2 इंटू 10 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा 10 रूट 2। अब कई लोग सोचो अरे ये तो समझ में आ गया, sin 45 1 बाय रूट 2 होता है, ये अचानक 10 रूट 2, ये नीचे रूट 2 ऊपर कहां से आ गया। एक चीज याद रखो, x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक और चीज याद रखो, रूट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। बोले सर कुछ भी कैसे, क्या मैं ये x को रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स बोल सकता हूं, x को रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय गया बचा क्या बचा, रूट एक्स। तो x अपॉन रूट एक्स लिखा जा सकता है, तो 2 अपॉन रूट 2 को क्या लिखूंगा मैं, रूट 2, तो इसीलिए इक्वल्स टू 10 रूट 2। चलो अब आगे, तो मैं जो कह रहा था, अरे छोड़ दो तो जो मैं कह रहा था वो मिटा दिया मैंने जो कह रहा था। तो भैया ऐसा है कि अगर एंगल बदल रहा है, आप ये फॉर्मूले से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन निकालने का टाइम क्या करना है सर, अरे बस क्या करना है, जो वैल्यू है टाइम से डिवाइड कर देने का, आ गया एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हाँ अगर v1 v2 की वैल्यू अलग अलग है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है चलो आगे, ये तो था एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो भाई अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है ना। आपको चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, बस फर्क ये रहेगा कि लिमिट जो रहेगी डेल्टा t इट विल टेंड टू 0। कहने का मतलब ये कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी रहेगी। तो यार अगर ऐसा है तो उसके लिए स्पेशल टूल का इस्तेमाल करेंगे। बोले कौन सा स्पेशल टूल, dv अपॉन dt। तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जहां पे वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा लिखना बाद में सब लोग ने, मैं टाइम दूंगा, है ना। क्लास इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम मिलेगा। अभी इधर ध्यान दो,
है ना। अब वेयर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या, वेलोसिटी की इक्वेशन गौर से सुने, वेलोसिटी की इक्वेशन टी में है, वेलोसिटी की इक्वेशन टी में, वेलोसिटी की इक्वेशन टी में है, उसका क्या लो, डेरिवेटिव, क्या लो उसका डेरिवेटिव। आई होप डेरिवेटिव सबको आता है, और अगर नहीं आता है तो YouTube पे हमारा एक चैनल है खैर आगे की बात आप समझ गए, तो वहां जाके देखिए। खैर आया समझ में। तो ये वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको आप डेरिवेटिव लो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मगर 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 अगर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स निकला तो क्या, मतलब क्या, वेलोसिटी की इक्वेशन एक्स में है, अब क्या, अब कुछ भी कहीं से उठा के ला लिया, इंटीग्रेशन कुछ भी। अब देख क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस, मेरे पास dv अपॉन dt है, मैं dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं और लिख रहा हूं dv अपॉन dt। आया बात समझ में आपको, dx से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब मैं दल बदली करूंगा, बोले क्या दल बदली, dt को ला लूंगा इधर और नीचे वाले dx को भेज दूंगा उधर। तो देखो भाई dx अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन। अब आगे क्या, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अच्छा अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx। मतलब ये हुआ, अगर सपोज करो तुम्हारे पास वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ x, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इधर वेलोसिटी है तुम्हारे पास 3x², है ना, और मैं कह रहा हूं पता लगाओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब वेलोसिटी कितनी कितनी हो रही होंगी, जब वेलोसिटी की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, जब वेलोसिटी क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा पता लगाओ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा 6x। ओके, थोड़ा मैं एक काम करता हूं, थोड़ा आसान बनाने के लिए, समझ में आने के लिए सिर्फ ऐसा कर देता हूं, 3x कर देता हूं, बदल दिया मैंने इक्वेशन को। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया 3, क्या बन गया 3। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, बोले कब की एक्सेलरेशन निकालना है, जब तुम्हारा रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड था तब का रफ्तार। तो बोले अच्छा तब का एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला है मेरे पास, या v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अच्छा रफ्तार कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, और आपके पास dv बाई डी एक्स कितना है 3, तो हमारा एक्सप्रेशन कितना हुआ 6 मीटर पर सेकंड। ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब वेलोसिटी क्या हो बेटा फंक्शन ऑफ x, क्या तब कब यूज करते हैं, जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x है तब आप इसको यूज करते हैं। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ t है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ओके। फिर अब आगे की कुछ बातें हैं जो कि जुड़ी है हमसे, आगे के कुछ कॉन्सेप्ट से। अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को जानते हो अच्छे से तो आगे की बात आप इजीली समझ लोगे कि क्या करना है। देखो नोट, नंबर 1 पॉइंट, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मान लो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम, देन एक्सेलरेशन can be calculated by taking area under the curve, ओके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इस तरह से, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम बेटा, और मैं देखता हूं कि ये ग्राफ मान लो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, ये एंगल थीटा है, तो मैं एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, आपको सिंपली क्या करना है यहां पे tan थीटा ले लेना है और आपको क्या मिल जाएगा बेटा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। और अगर सपोज करो
ये ग्राफ कुछ ऐसा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ ऐसा गया। मुझसे कहा गया कि देखो जब टाइम इतना इतना हो रहा है, ये टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा पता लगाओ। तो मुझे यहां से एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, यहां से एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा। तो फिर अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो अब मैं कहूंगा कि ठीक है भैया, एक्सेलरेशन आपका जो रहेगा tan ऑफ अल्फा रहेगा। आइए बस सुने, बस आपको नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर समझो मेरे पास ये v वर्सेस x ग्राफ आ गया, है ना, v वर्सेस x ग्राफ आ गया, और ये एंगल थीटा बीटा कुछ दिया हुआ है, तो इस बार tan थीटा क्या रहेगा? v वर्सेस x ग्राफ आया, v वर्सेस x ग्राफ, बोलो भैया कौन सा ग्राफ? v वर्सेस x ग्राफ। तो अब बताओ क्या रहेगा? मतलब अगर ये नहीं जमा आपको, मतलब आप रट रहे हो, समझ के नहीं कर रहे हो, समझ के करो, काम आसान होगा। बोलो, ट्राई करो ना, गलत ही होंगे ना। चलो हिंट देता हूं मैं, आप इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, अब बताओ। जो लोग डेरिवेटिव में थे मैं उनसे सवाल करूंगा खास तौर से। जो नए बच्चे तो चलो ठीक है, अभी तो उनको नहीं समझेगा जब तक कि रिवीजन बैच नहीं होता तो, मगर जो पुराने बच्चे शुरू से है मैं उनसे पूछूंगा, जो डेरिवेटिव से खास तौर से, बताओ क्या है ये। अच्छा देखो, ये कौन सा ग्राफ है? ये क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। tan थीटा लिया तो उसने क्या बोला, ये क्या चीज है? और एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? dv बाय dt, हाँ या ना? मतलब इस ग्राफ में जो tan थीटा था, इस ग्राफ में जो tan थीटा था वो असल में क्या था? dv बाय dt था। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, है ना? और मैंने ग्राफ डेरिवेटिव पढ़ाते वक्त ये बोला भी था, क्या बोला था मैंने कि भैया आपका डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी v और t का डेरिवेटिव लेने से जो चीज आएगा उसके स्लोप लेने से वही आएगा। तो v और t का डेरिवेटिव लिया dv अपॉन dt, उससे जो आंसर मिला वही आंसर स्लोप से मिलने वाला है। तो अब बताओ यहां क्या है tan थीटा, ट्राई करो। यस बेटा, परफेक्ट, dv बाई dx, ये आपका वेरी गुड dv बाई dx है। अबे भाई देखना, ये v वर्सेस t था, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम था, tan थीटा। ये v वर्सेस x है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन x रहेगा। तो याद रखना, ये जब भी v वर्सेस x का ग्राफ रहा और ग्राफ का ऐसा स्लोप दिया तो मतलब वो क्या है आपका dv बाय dx है। आई बस में रहने देता हूं उसको, ऐसे ही रहने देता हूं, काम में आएगा तुम्हारे। चलो ठीक है, फिर आगे देखो, अगर मैं मान लू इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन ए इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, dv अपॉन dt। तो आपको यह भी मालूम होगा, dv को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू dt, है ना? तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा v। अगर डेल्टा v निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dv का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, मगर dv की वैल्यू तो a इंटू dt के बराबर है, मतलब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा a इंटू dt अंडर द लिमिट्स ऑफ t1 टू t2, अंडर द लिमिट्स ऑफ t1 टू t2। आया समझ में आपको ये कि अगर मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, अगर मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे और उसका मैं इंटीग्रेशन कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब याद कर देख, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, पोजीशन की इक्वेशन दी रही टी में, पोजीशन की इक्वेशन दी रही है टी में, पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कायम है टी में, और तू उसका डेरिवेटिव लेता है तो देखो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। एक्स का डेरिवेटिव लेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। एक्स का डेरिवेटिव लेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन लेगा तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। पिछली बार अपन ने पढ़े थे। वैसे ही वेलोसिटी की इक्वेशन टी में, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा,
और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेंगे टाइम के साथ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलना, क्या बोलना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में आपको? ठीक। अब इसमें एक और चीज ऐड करना, इधर का हुआ क्या पार्ट, नहीं हुआ ना, चलो लिख लो। तो बात होगा तो अगर बंद कर दो तो अप डाउन कितने करे तुमने से, तो है क्या अप डाउन करने वाला, कहां से बेटा, कितना दूर है यहां से, 25 किलोमीटर। वो बेटा
और बेटा हो गया। चल चालू था ये। चलो देखो, अब हमको आगे बढ़ना है। थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का इंटीग्रेशन ले लेता हूं तो मुझे वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। सिमिलर टू दैट, अगर सपोज करो फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, देन तब क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व gives you change in velocity, gives you change in velocity। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ रहा है, कुछ किसी भी शेप का आ रहा है, और मैं इस कर्व के नीचे का एरिया ले लेता हूं, तो ये मुझे क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में? लिख लो, ये आखिरी पॉइंट था। अब फिर कंटिन्यू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है जो बेस्ड है ऑन पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन। इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो फिलहाल गोल 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 घूम रहा है। चलो ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमेजिन कर लेते हैं। ये ए से बी पॉइंट है, फिर ये ए से सी पॉइंट है। जब वो यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, मगर उसका डायरेक्शन आप जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ होगा। जब वो यहां होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी अगेन 4 मीटर पर सेकेंड, मगर आप जैसे कि देख सकते हैं उसका डायरेक्शन रहेगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जब वो यहां होगा इसकी वेलोसिटी होगी अगेन 4 मीटर पर सेकेंड, जस्ट फर्क ये रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड्स। अब आपको निकालना है कि भाई पता लगाइए कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। किसी भी एक्सेलरेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, आपको क्या चाहिए होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो यार, वैल्यू सेम है,
तो तुमको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, है ना, यहाँ से यहाँ जाते वक्त 2v sin थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा लेने का। बड़ा एक प्रॉब्लम है, डेल्टा वी तो मालूम हो जाएगा, डेल्टा टी नहीं मालूम है। मालूम है क्या? टाइम दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, टाइम दिया हुआ है क्या? है क्या? नहीं, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? तुम एक काम करो, ये पता लगाओ, जब ये पार्टिकल पूरा गोल चक्कर काट लेगा सर्कल का, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? बोले सर वो कहां से लगाऊंगा पता मैं? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम क्या टाइम इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आया ना? है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मग पुढे काय? तो देखो अब, तो मैं यहां लिखूंगा फिर कि पूरा चक्कर काट के वापस उस जगह आने का टाइम है कैपिटल टी, है ना? जब आप पूरा चक्कर काट के वहां पर आ जाओगे तो पूरे सर्कल की लंबाई के बराबर सर्कल के लंबाई के बराबर का डिस्टेंस कवर करोगे। और सर्कल की लंबाई को क्या बोलते हैं? सर्कल की लंबाई क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। सर्कल की लेंथ को बोलते हैं सरकमफरेंस। अगर मैं किसी टेप पट्टी से लेकर यहां गिनता हूं ऐसा लंबाई, तो मैं सरकमफरेंस गिन रहा हूं। तो ये डिस्टेंस कवर्ड, देयर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, तो 2 पाई आर अपॉन वी। अच्छा ठीक है, आर कितना दिया हुआ है यहां पे? सॉरी 8। अच्छा, स्पीड कितनी दी गई है? 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो पूरा टाइम क्या लगेगा फिर आपको? 4 पाई, है ना? ये पूरा गोल चक्कर काट के वापस उस जगह आने का टाइम है। ये समझ में आ गया? इतना पार्ट समझ में आया? ये पूरा गोल काट के इधर आने का टाइम कितना है? 4 पाई। अब आगे देखो, अब मैं फोकस करूंगा अलग अलग पार्ट पे। मुझे ये पता लगाना है कि जब वो ए से बी पर आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं दूंगा भैया फॉर पाथ ए बी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना? अच्छा, अब क्या रहेगा डेल्टा वी? तो ऐसा साइड में रफ में करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय वी कितना है बेटा? 4। साइन थीटा मतलब साइन 45, है ना? साइन 45 बोले तो कितना हो जाएगा? 1/√2, मतलब क्या हो जाएगा ये? 4√2, है ना? तो ये आ जाएगा आंसर 4√2। इस साइड में लिखना, तुमने रफ में लिखना ये चीज, मतलब क्या करना जब भी लिखेंगे ना, तो ऐसा एक कॉलम बनाना राइट साइड में हल्का सा रफ वर्क का, है ना, उसमें लिखना है। तो 4√2। अच्छा चलो ठीक है, माना। अच्छा एक बात बता, पूरा गोल चक्कर काट के वापस उस जगह पे आने के लिए टाइम लग रहा था 4 पाई। ए से लेकर बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? पाई, उसका 1/4 हिस्सा मैं लिख सकता हूं, इट विल बी जस्ट पाई। तो ये हो गया हमारा पहला एवरेज एक्सेलरेशन 4√2 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अब आएगा दूसरा वाला पार्ट। उसने 2 क्वेश्चन पूछा है, एक है 1/4 रिवॉल्यूशन और एक हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, फॉर पार्ट ए से लेके सी, फॉर पाथ ए सी, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब तुम यहां से यहां आ जाओगे ऐसा, है ना, ए से कहां आ रहे हो? सी, कितना एंगल कवर कर रहे हो? 180 डिग्री। तो अब ये फॉर्मूला लगाओ फिर से, डेल्टा वी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी साइन ऑफ 180 का आधा क्या होगा? 90, 2 मल्टीप्लाई बाय वी कितना बेटा? 4 साइन 90 1 यानी कि 8, है ना? तो आपका डेल्टा वी कितना है बेटा? 8। अच्छा एक बात बताओ मुझको, ये आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई।
दैट मीन्स हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 4/π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको ये? ठीक है, चलो लिख लो बेटा।